हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फ़िरोज़ खान। आप मेरे देख रहे हो छोटा सा व्लॉग। सुबह सुबह आ गया था हमारा पार्सल, तो हम राकेश भाई के पास पहुंच गए थे अपना पार्सल लेने के लिए। तो इतने में पार्सल वाले भैया आ गए, तो हमने बोला भैया पार्सल लेके आए हो क्या? भैया ने बोला हाँ जी पार्सल लेके आया हूँ। तो मैंने बोला क्या है भैया? तो कहता मेरे को क्या पता, आपने ऑर्डर दिया है। तो मैंने बोला चल ठीक है। कहता भाई वीडियो क्यों बना रहे हो? मैंने कहा वीडियो बनाना, मैं अपना व्लॉग डालता हूँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो भैया बोले ओके, थोड़ा सा मेरा व्यू ले लेना, क्योंकि लोग मेरे को बहुत देखते हैं और मैं भी व्लॉग देखता हूँ आपका। तो मैंने बोला थैंक यू भैया। तो अपनी वीडियो मेरे को दिखाने लग गए। तो मैंने बोला इस ओके भैया, कोई बात नहीं, तो आप मेरे को पार्सल दे दीजिए। भैया ने हमारे को दिया पार्सल, थोड़ा सा व्यू लिया भैया का। भैया बहुत खुश हुए। तो हमने देखा अपना नाम नूम सही था क्या, फिरोज़ गुज्जर लिखा हुआ था अपने पार्सल के नाम पर। तो ये आया था पार्सल 280 रुपये का। तो हम हुए बहुत खुश। इतने में छिंदा डॉन हमें रास्ते में मिल गया, तो वो लेके जा रहा था हेडफोन, बहुत खुश था। तो मैंने बोला चल ठीक है जिम में मिलते हैं छिंदे भाई। इतने में पहुंचे हम घर पहुंचकर पार्सल खोल के दिखाना था पार्सल में ऐसा क्या आया था। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहो, मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इतने में पार्सल हम खोल रहे थे तो वीडियो बनाने लग गए मेरे दोस्त। तो इतने में हम पार्सल खोलते हुए दिखा रहे थे आपको क्या आया पार्सल में, क्या लिया है। तो हमारा 280 में पार्सल आया था क्रेटीन, जो कि मैं पहले यूज़ कर रहा था। मेरा इसका प्राइस रहता था 600 रुपये। तो हमने मीशो पर ऑर्डर दिया था, बढ़िया एक नंबर का आया ये क्रेटीन। तो हमें मिला है मात्र 280 रुपये में। तो हमने खोला तो हमें बहुत ही अच्छा ये इसका रिज़ल्ट पहले भी बहुत अच्छा मिला था। तो वही सेम चीज़ आई थी 280 रुपये में। तो वैसे इसका प्राइस था 749 रुपये। तो मीशो वालों को थैंक यू बोलता हूँ, इतना अच्छा। इतने में दानिश और मैं हो गए थे तैयार, क्योंकि इसको लेके जाना था नाना जी के घर पे। तो नाना जी के घर पे हम पहुंच गए, उसका व्यू ले नहीं सके। तो अपने नाना जी को दानिश मिले, बहुत ही खुश हुए इसके नाना जी, और इसको मिले और उससे बातें की खूब सारा। तो इतने में मैंने बोला दानिश मामा जी को भी मिलने चलते हैं। तो दानिश बोला हाँ पापा चलते हैं, नाना जी को मिल लूँ। मैंने बोला चल ठीक है मिल ले। तो हम पहुँच गए थे इसके मामा जी की शॉप पर कुछ खाने के लिए ले आने के लिए। तो इसके नाना जी बैठे हुए थे, इतने में मामा जी भी आ गए। तो मामा जी को हेलो किया और बहुत खुश हुए इसके मामा जी इसको देखकर दानिश को। अब दानिश ने भी हेलो आई की मामा जी को, और मामा जी के मिलते इतने में मामा जी हमारे एक लेके आ गए करतार करपैन, जो के लिए नहीं। तो हमने हेलो आई किया, मामा जी को दी मुबारकबाद। तो मामा जी हुए बहुत खुश, क्योंकि उसने आज 15 दिन बाद करतार करपैन लेकर आए थे घर पर। तो हमें करतार करपैन देखते ही हमें गिफ्ट भी मिला। इतने में हम पहुंच गए ग्राउंड में सभी बास्केटबॉल खेल रहे थे। नूरपुरा गांव है ये, सादुल शहर के पास में। तो बहुत ही अच्छा मेरे को देखकर लगा ये ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे सभी आए हुए थे खेलने के लिए, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पे 40 की एज के भी लोग खेल रहे थे। इतने में हो गया ये मैच। एक ओवर में बनाने थे 10 रन। तो मैं भी मैच देखने के लिए चला गया। मैंने कहा थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे, तो अपने गांव नवा के लड़के भी मेरा मैच ये ज़रूर देखेंगे। तो एक ही ओवर में बनाने थे 10 रन। तो भाई एक ओवर में 10 रन नहीं बने दोनों भाइयों से, क्योंकि मैं वॉइस कर रहा हूँ बाद में रिकॉर्ड, क्योंकि ये पहले मैंने मैच देख लिया था। तो एक ही ओवर में मात्र 7 रन दिए थे भाई ने। जो ये बॉलर है इसका नाम है गीता। इसने बॉलिंग की बहुत ही मस्त, और हम देख के हो गए थे खुश इसकी बॉलिंग से, क्योंकि एक भाई साहब खड़े थे साइड में, अंपायर नहीं थे, लेकिन अंपायर की जगह पर दूसरी साइड खड़े थे। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, नो बॉल। कोई बॉल भी जा रही थी, नो बॉल। एक बॉल पर 3 रन चाहिए थे, तो मेरे हिसाब से नहीं बने। 3 या 4 रन ऐसे कुछ चाहिए थे, तो नहीं बने, क्योंकि मैं यहाँ पे नया था, इनके नाम जानता नहीं था भाई साहब के। तो इतने में ग्राउंड बहुत ही अच्छा बना हुआ था। सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ के भाई सभी मिलजुल कर खेल रहे थे क्रिकेट, और इसमें सिंगल भी लेने थे। और फिर वही भाई ने बोल दिया नो बॉल होगी। अंपायर नहीं बोल रहे थे, दूसरा भाई साइड में खड़ा हुआ था कोई, वो बोल रहा था बार बार नो बॉल है नो बॉल है। तो अंपायर बोले ये नो बॉल नहीं है। नो बॉल एक ही नहीं थी, लेकिन वो 5 बॉलों पर नो बॉल बार बार बोल रहा था, लेकिन 10 रन नहीं बने। तो आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ भाई कौन थे। तो इतने शाम हो चुकी थी, हमारा इतना कैमरा क्लियर नहीं था मोबाइल का, जितनी वीडियो बन पाई उतनी आपको दिखाई वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आराम से देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कितने स्कोर बने कितने स्कोर नहीं बने। एक ओवर में बनाने थे मात्र 10 रन, तो नहीं बने। देखो भाई ने बॉलिंग की, लेकिन कोई शॉट पे कोई 2 रन 1 रन मात्र आ रहा था, कोई सिंगल ही ले रहे थे, वो भी एक
फिर वो भाई ने बोला नो बॉल है, लेकिन भाई ने फिर से देखा, अंपायर ने नो बॉल नहीं दी, क्योंकि नो बॉल नहीं थी और दूसरी साइड भाई खड़ा हुआ था, वो बार बार नो बॉल दे रहा था। तो लास्ट इसी बात का झगड़ा होने वाला था नो बॉल को लेकर, लेकिन नो बॉल नहीं थी, अंपायर ने ही जवाब दे दिया था। बार बार वो एक ही बात बोल रहा था, नो बॉल है, नो बॉल है, नो बॉल है। पता नहीं भैया बैटिंग वाले की तरफ था इसलिए बोल रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हमने रिकॉर्डिंग की ये पूरी बात, आप भी देख लेना। और फिर से देखो यही चक्कर चल रहा था, नो बॉल। वो दूसरा भाई ब्लैक टी शर्ट वाला बोल रहा था, लेकिन अंपायर ऊपर खड़ा हुआ था रेड टी शर्ट में, भैया वो वाइट और ब्लैक टी शर्ट में, उसमें नो बॉल नहीं दी कि नो बॉल नहीं है क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूँ। इसी बात का झगड़ा हो रहा था बात बात पर। तो वो था शाम का व्यू। अब हम बना रहे हैं मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम हम वॉक करने ज़रूर जाते हैं, कहीं पर भी जाएं। तो हमने स्टार्ट कर रखा था रनिंग करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुबह सुबह हम आ गए हैं रनिंग करने के लिए रोड पर। तो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आसपास थे खेत में हमने बनाई वीडियो, अपनी वीडियो बनाकर हमने सभी को बताया कि यहाँ पे कोई रनिंग करने के लिए नहीं आया। तो हम अकेले थे, टाइम था 5:30 का। तो हमने थोड़ा सा व्यू लिया अपना और आसपास का क्षेत्र भी आप सभी को दिखाया, क्योंकि हम गए थे गांव नूरपुरा डानी, बुआ जी के घर पर और दानिश के मामा जी के घर पर। तो आप देख सकते हो सिंगल रोड हमने रनिंग की और सपाटे भी लगाएंगे आप सभी को। जैसे आप मेरे साथ जुड़े रहते हो, हम यही बात बार बार बोल रहे हैं, गांव में चिट्टा बहुत ज़्यादा चल गया है, चिट्टे से बचकर रहो, कोई नशा मत करो भाई, सिगरेट जर्दा इन सब से दूर रहो। मेरा कहने का मतलब यही था। तो हमने लगाए सपाटा में आज हमने लगाए 160 सपाटा, जिसमें हमने 3 रैप निकाले 50-50 के और 10 लगाए हमने एक्स्ट्रा। तो हमें खुशी हुई, हमारे में कुछ बदलाव आ रहा था, हमारा वेट भी लॉस हो रहा था धीरे धीरे। तो हमारी एक्सरसाइज भी बढ़ती जा रही थी और हमें वेट लॉस करने में भी मदद हो रहे थे। स्पार्टा बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो फिर हमने थोड़ा सा व्यू और लिया, क्योंकि टाइम हो गया था 6:30 का, हमें हो चुका था 1 घंटा आए हुए। तो अब कुछ दिखने लग गया था, तो मैंने सोचा भाइयों को थोड़ा सा व्यू दिखा दें। आसपास थे खेत, बढ़िया व्यू था, बढ़िया नज़ारा था, एक नंबर। तो आज आया नहीं मेरे साथ मेरा भांजा, अगर वो आता तो हम आपको देसी जिम दिखाने भी ले चलते। सुबह सुबह का व्यू आप देख सकते हो, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा व्यू था। हमें देखकर बहुत खुशी हुई व्यू का, क्योंकि हम आए थे नूरपुरा डानी। इतने में हम घर पे पहुंच गए। दानिश के बाद दानिश को उठाया बेटा रनिंग के लिए, दानिश ने मना कर दिया, तो हम चले गए जिम में। तो वहाँ की देखने के लिए तो हमने देखी जिम देखते ही हमने किया थोड़ा मोटा वर्कआउट। तो भाइयों को बोला प्लीज़ भाई अपना वेट अपनी जगह पे रखा करो, ट्रेनर नहीं रखेगा ये वेट, खुद रखा करो भैया, फीस देते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप डंबल नहीं रखोगे। तो उन्होंने बोला ओके भैया हम रख दिया करेंगे। तो इतने में हम चले गए शादुल शहर थोड़ा सा घूमने के लिए, और बाइक का काम करवाना था थोड़ा सा, तो दानिश के लिए भी कुछ लेके आना था। तो हम चले गए शादुल शहर कुछ घूमने के लिए। तो सलीम अपने साथ थे, सलीम को भी कुछ सामान लेना था, क्योंकि ये था मिस्त्री और बाइक का, और अपनी बाइक का भी कुछ सामान लेना था। तो इतने में हम हॉस्पिटल के आगे पहुंच गए हैं। सरकारी हॉस्पिटल है, बिल्कुल बस स्टैंड सादुल शहर के बिल्कुल सामने सरकारी हॉस्पिटल है। अगर किसी भाई को नहीं पता तो अगर जाना हो तो सरकारी हॉस्पिटल बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है जस्ट ही। तो हम पहुंचने वाले थे बाइक वाली शॉप पर। तो सलीम से मैं पूछ रहा था यहाँ से कितनी दूर है, सलीम ने बोला थोड़ी दूर है। तो मैंने बोला चल ठीक है, थोड़ा सा व्यू लेते हैं सादुल शहर का। हमने लिया थोड़ा सा सादुल शहर का व्यू। इतने में सलीम हमें लेके चले गए बाइक की शॉप पर। तो हम पहुंच गए हैं बाइक की शॉप पर। आप देख सकते हो यहाँ पे बाइक काफ़ी लगे हुए थे, हमारे बाइक का नंबर था लेट। तो सलीम को बोला आप ही सर्विस कर देना। सलीम ने बोला कुछ सामान लेके चलेंगे। तो मैंने बोला चल ठीक है। इतने में हम लोग सामान लेके चले गए दूसरी शॉप पर, क्योंकि सलीम को वहाँ पे बाइक का कुछ और काम करवाना था। तो हम उनके साथ ही चले गए, क्योंकि हमें इतना पता नहीं था, हम पहली बार आए थे इस दुकान पर। तो इतने में सलीम लेके यहाँ इस दुकान पे पहुँचे, खराद वाली दुकान थी। तो हमने यहाँ पे कुछ दिया, देने के बाद सलीम फिर वापस आए। फिर मैंने पवानी जी बाइक पे सीट का कवर। तो मैंने बोला सलीम को सीट ही चेंज करवाते हैं। सलीम ने कहा कवर लगवा लेना, बहुत ही अच्छा रहेगा ब्लैक कलर का। तो मैंने बोला चल ठीक है। इतने में भाई के पास पहुँचे कवर लगाने के लिए। तो भाई ने मात्र 150 रुपये में कवर लगा दिया। गोविंद बैंक हाउस पहुँचे तो भाई बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इतनी जाती पेमेंट उसने ली नहीं हमसे। तो 150 रुपया लिया और कवर
हमारी बाइक आप देख सकते हो, कवर लगा दिया भैया ने। भैया ने अपना काम किया स्टार्ट, हम कर रहे थे स्लिम और हम दोनों कर रहे थे वेट उस भैया का। भैया गए हुए थे अंदर, आने वाले थे अभी बाहर निकल कर। तो भैया ने काम किया बहुत तसल्ली से। हमने कहा आपका बना रहे हैं हम ब्लॉग। तो इतने में भैया हमारा काम करना कर दिया स्टार्ट। भैया ने पहले नाप लिया, नाप लेने के बाद फिर सिलाई की मशीन, सिलाई से इसको सिया, सीकर फिर और हमारा काम सीट का इसने भैया ने किया स्टार्ट। तो मैंने बोला भैया फटेगा तो नहीं? तो भैया ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप यही कवर, क्योंकि पहले अपना जो कवर लगवाया हुआ था वो फट गया था, वो भी इधर इसकी शॉप पर नहीं दूसरी शॉप पर लगवा कर गए थे। तो सलीम ने किया सीट को फिट और हमने देखा कवर कैसा रहा। कवर मस्त एकदम लग रहा था, तो हमें मस्त लगा। तो हमें लेना था दानिश के लिए कुछ मिठाई वगैरह, उसका व्यू ले नहीं सके। फिर हमें जाना था बाइक की शॉप पे दोबारा, वहाँ से कुछ सलीम ने लिया सामान लेने के बाद हमने बोला, वो बाइक हमारी खड़ी, नंबर था उसका लेट। तो मैंने बोला चल ठीक है सलीम भाई थोड़ा करते हैं वेट। इतने में सलीम भाई कहीं चले गए काम। तो फिर हम जा रहे थे अब घर को वापस। तो इतने में घर का व्यू ले नहीं सके क्योंकि मेरे हाथ में था सामान। थैंक